प्रश्नावली 6.1 का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री दिया है, POY हमें दिया है 90 डिग्री, और A और B का अनुपात हमें दिया है 2:3, और पूछा है हमसे C कोण। तो इसका हल देखते हैं हम किस प्रकार इसको करेंगे। तो ये कोण हमें 90 डिग्री दिया है, तो इधर बाकी इधरला भी बचा 90 डिग्री, क्योंकि जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। एक रेखा पर बना पूरा कोण 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास 90 दिया है, तो इधरला जो दो कोण हैं उनका योग भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री, दोनों का योग। तो A और B का अनुपात हमें दिया है, हम मध्य अनुपात मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना मध्य अनुपात, माना मध्य अनुपात कितना मान लेते हैं x, जो इनका मध्य का अनुपात मान लिया हमने, x मान लिया। तो कोण हो जाएंगे, तो कोण कितने हो जाएंगे हमारे पास, A और B हो जाएंगे 2x और 3x। तो यहाँ पे A का मान है 2x प्लस 3x, हमारे पास दोनों का योग है 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लेनी है बीच में। हमने इन दोनों के मध्य अनुपात को मान लिया x, तो कोण हो जाएगा हमारे पास 2x और 3x। तो B का मान 3x, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। अब हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 90/5, और ये हो जाएगा 18। तो x का मान 18 आ गया, x बराबर आया 18। अतः कोण हो जाएंगे हमारे पास, अतः कोण तो A हो जाएगा 2 गुना 18 कितना 36 डिग्री, और B हो जाएगा 3 गुना 18 यानी 54 डिग्री। तो B का मान हमारे पास 54 आ गया, और A का मान आ गया 36 डिग्री। तो A और B कोण हमें पता चल गए हैं। अब मुझे ज्ञात करना है C कोण। तो मैं अब इस रेखा का प्रयोग करूंगा, रेखा MN से, रेखा MN से। तो रेखा MN पे बने जितने भी कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। तो B और C का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो B मुझे पता है कितना 54 डिग्री, तो 54 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन, कोण C का मान हमने निकालना था। ठीक है, हमको दिया हुआ था A और B का अनुपात। तो A का अनुपात था 2 और B का अनुपात था 3। तो हमने मध्य अनुपात मान लिया। मध्य अनुपात x मानने के बाद कोण बन गए हमारे 2x और 3x। अब क्योंकि इधरले कोणों का योग 90 डिग्री है, तो दोनों का 2x और प्लस 3x का योग कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया जो मध्य अनुपात माना था। तो कोण हमें मिल गए कितने 36 और 54 डिग्री। तो फिर रेखा MN लेके हमने इसका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग, जिसमें से एक पता था। तो 180 में से जो कोण पता था वो घटा दिया, वो आ गया C का मान हमारे पास आ गया 126 डिग्री। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल, एक त्रिभुज दी है हमें, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें ज्ञात करना है, हमें ये दो कोण बराबर दिए हैं, PQR और PRQ। दोनों कोण क्या दिए हैं बराबर दिए हैं, और हमने ये सिद्ध करना है कि तो ये वाले कोण बराबर होंगे, इसके जो बाहर वाले कोण हैं ये भी बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं हल। अब रेखा SR से हम लिखेंगे, रेखा SR से। ठीक है, इतनी रेखा मैंने ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पर ये दो कोण बने हैं, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि कोण PQR प्लस कोण PQS दोनों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण एक नाम दे दिया। अब रेखा इतनी ली मैंने TS, रेखा TS से, तो यहाँ पर भी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं PRQ प्लस PRT, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी
दो, अब यहाँ पर भी दोनों का 180 डिग्री है, यहाँ पर भी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः 1 व 2 से, 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को बराबर रख देते हैं। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, क्योंकि इनका योग बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब क्योंकि हमें दिया है पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो इन दोनों में से किसी एक को मैं चेंज कर सकता हूँ एक दूसरे की जगह। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, यहाँ पर भी पी आर क्यू, यहाँ जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या है हमारे पास, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, आसान सा बिल्कुल। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का योग 180 लिखा, इन दोनों का योग 180 लिखा। क्योंकि दोनों का योग 180 है तो दोनों समीकरणों का आपस में बराबर रख दिया। और क्योंकि हमें दिया था पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, तो मैं एक दूसरे की जगह चेंज कर सकता हूँ। चाहे तो यहाँ पी आर क्यू और चाहे यहाँ पी क्यू आर लिख सकता था, तो आपस में एक दूसरे कट जाएंगे और बचा क्या, जो हमने सिद्ध करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन,